जैसे हमने बात करी लास्ट वीडियो में कि क्या वॉर प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करता है या फिर क्या वॉर की वजह से ही इन्वेंशंस होते हैं। क्या वॉर जो है बहुत एसेंशियल है ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को शेप करने के लिए। क्या ह्यूमैनिटी आगे से वॉर की वजह से ही बढ़ती है। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री आप देखोगे कि ये जो पैटर्न है, ठीक है, कि वॉर के जस्ट बाद या फिर वॉर के बीच इन्वेंशन ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न है कि उस समय एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में सारे देश अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। साम दान दंड भेद सब लगाते हैं और किसी भी तरह एक दूसरे को पछाड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जाके कोई ना कोई नया इन्वेंशन करते हैं जिससे उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिले। तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ा था। मैं कई हिस्ट्री बुक्स पढ़ता हूँ तो मेरे को ये पैटर्न दिखता है कि मोस्टली जो इन्वेंशंस हुए थे वो वॉर टाइम के बीच हुए थे और बाद में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, तो अभी समझते हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर सेकंड में जैसे बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में ही हुए थे या ये थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि वॉर के बीच जो है इन्वेंशंस थोड़े ज़्यादा बूम हुए या फिर एकदम से निकल कर आए। तो ऐसा नहीं है, ये थ्रू आउट द हिस्ट्री ये पैटर्न है, ठीक। एंशंट सिविलाइजेशंस में रोमन रोड्स एंड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स जो थी वो एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए इर्जाद हुई। बाकी फिर ग्रीक फायर जो था वो बाइजेंटाइन एम्पायर ने जो है इन्वेंट किया था। गन पाउडर चाइना में ओरिजिनली मिलिट्री यूज़ के लिए यूज़ हुआ था। और कैसल आर्किटेक्चर जो होता है वो डिफेंसिव वॉरफेयर के लिए इन्वेंट हुआ था। तो वॉर का मतलब सर्वाइवल प्रेशर और फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा समझ सकते हो आप। बाकी इंडस्ट्रियल एज में जो वॉर्स हुई थी, जैसे वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था, टैंक्स, आपके केमिकल वॉरफेयर, एविएशन ग्रोथ, ये सब चीज़ें निकल कर आई थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ था, रेडार, न्यूक्लियर एनर्जी, कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, आपका आर्पनेट जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं आजकल, सैटेलाइट्स, स्पेस रेस, ये सब चीज़ें जो हैं डिस्कवर हुई थी। तो यहाँ पर क्या दिखता है, टोटल आपका जो पैटर्न है वो दिखता है कि एक्सट्रीम थ्रेट जब होता है तो एक्सट्रीम फंडिंग प्लस एक्सट्रीम अर्जेंसी मतलब निकल कर आती हैं। लेकिन क्या हर वॉर इनोवेशन लाता है? ऐसा भी नहीं है। बहुत वॉर सिर्फ डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, जैसे ट्राइबल वॉर्स हो गए, सिविल वॉर्स हो गए, रिसोर्स वॉर्स हो गए। कई बार सोसाइटीज़ कोलैप्स हो जाती हैं, सीधा 100-200 साल पीछे चली जाती हैं। अभी एग्जांपल आप समझो, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर समझो। यूरोप में क्या हुआ था, टेक्नोलॉजिकल स्लो डाउन हो गया था। मंगोल इन्वेजन्स के समय क्या हुआ था, काफ़ी रीजन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए थे आपके। तो वॉर का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस होता रहेगा। बाकी सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो कब करती है, तो जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस होता है वो आपका स्टेबिलिटी में ही होता है। जैसे रोमन पीस का जब पीरियड था तो ट्रेड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो हुआ था आपका। रेनाइसेंस यूरोप के समय स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी। बाकी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वेस्टर्न यूरोप में मैसिव इकोनॉमिक बूम हुआ था। तो वॉर जो है इनोवेशन को स्टार्ट करता है, लेकिन पीस जो है वो उसको स्केल करता है, ठीक है। पैटर्न अगर आप समझें तो पैटर्न ऐसा है, वॉर जो होता है एक्सेलरेशन होता है वॉर में, कॉन्सेंट्रेटेड फंडिंग होती है, अर्जेंसी होती है। पीस में क्या होता है, रिफाइनमेंट होता है, मास अडॉप्शन होता है और इकोनॉमिक स्केलिंग होती है। अब इंटरनेट जो है वो आपका वॉर में बॉर्न हुआ था, बट ग्रो कब हुआ, जब इकोनॉमी पीसफुल हो गई, जब स्टेबल हो गया माहौल। तो एक तरह से आप समझो कि जो वॉर है वो एक अर्जेंसी क्रिएट करता है आपको नए इन्वेंशन, नई डिस्कवरीज के लिए, ठीक है। और उसको एक्सपैंड या फिर उसको जब आप ग्रो करोगे वो होगा आपका स्टेबिलिटी के दौर में, जब वॉर ख़त्म हो जाएगी, जब लोग बाग अपने घर पे शांति से बैठे होंगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये चलता रहेगा कि मेरे को दूसरे को मारना है, दूसरा मुझे ना मार दे, ये वो ये, तो इस तरह की 10 टेंशन रहेंगी, तो आप कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते या फिर कोई शांति से जिसमें दिमाग लगता हो, जिसमें सोचना पड़ता हो, ठीक है, जिसमें मतलब कुछ अच्छा हो ना हो, ठीक है, इन अ लॉन्ग रन के लिए जो चीज़ हो, नहीं हो सकती, ठीक है।
तो न्यूक्लियर टेक जो है वो भी वॉर में डेवलप हुआ आपका, बट एनर्जी इंडस्ट्री जो है वो पीस में एक्सपेंड हुई। तो ये चीज़ आप देखेंगे थ्रू आउट द हिस्ट्री। ठीक है। अभी आप ऐसा समझो कि जो वॉर है वो इनोवेशन का रूट है। ठीक है। बट जो रूट होता है वो आपका फियर, कंपटीशन और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से कह सकते हैं इसको। लेकिन वॉर जो है वो बस एक्सट्रीम वर्जन है कंपटीशन का। इवन विदाउट वॉर, ठीक है, कंपटीशन इकोनॉमिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, या फिर कुछ भी हो, वो आपका इनोवेशन को ड्राइव करता है। आज का जो एआई रेस है वो फुल वॉर नहीं है, बट साइकोलॉजिकल वॉर जैसा ही है। या फिर कह लो कि जैसा साइकोलॉजिकल वॉर जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो फाइनल स्ट्रेटेजिक जो हम वीडियो का कंक्लूजन निकालेंगे वो ये होगा कि जो सिविलाइजेशन वॉर है वो जो सिविलाइजेशन है वो वॉर में जंप करती है, लेकिन पीस जो है में पीस के टाइम्स में वो चलना सीखती है। ठीक। या फिर आप ये कह लो कि जो वॉर है वो ह्यूमैनिटी को आगे पुश करती है। ठीक है। स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि ये सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक नया डेटा पॉइंट मिलेगा, जिससे आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज बैंक जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, और आप चीज़ों को एनालाइज करोगे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।